नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि पर हम यही कामना करते हैं कि आपके जीवन से तमाम नकारात्मकता दूर हो और आपका जीवन अपार सकारात्मकता से भर जाए। नवरात्रि के अवसर पर हम में से बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी महात्म्य के बारे में बताया गया है। मार्कंडेय पुराण से लिया गया यह महात्म्य 700 श्लोकों से बना है, जिसमें तकरीबन 3 प्रमुख कहानियां हैं और इसमें देवी द्वारा 9 असुरों या राक्षसों का वध किया गया है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती के ऊपर कई महान विद्वानों ने अपने आख्यान किए हैं, अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं अपने समझ के अनुसार आज की भाषा में सरल शब्दों में आपके साथ इन 9 असुरों और राक्षसों का अपना एक इंटरप्रिटेशन सामने रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ होगा। ये कहानी शुरू होती है जब विष्णु जी शेषनाग पर सोए होते हैं और उनके कानों के मैल से 2 राक्षस मधु और कैटभ इनका जन्म होता है। मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की आंख में सोई हुई योग निद्रा का स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माता आती है और विष्णु जी को जगाती है। विष्णु जी फिर 5000 साल तक इन दोनों के साथ में बाहुयुद्ध करते हैं और फिर उनका वध करते हैं। मधु और कैटभ, मधु जो अच्छा लगे, कैटभ जो चुभे, और ये कानों से आया है। मेरी समझ ये कहती है कि मधु ये लगातार जो एक ख्वाहिश रहती है कि कोई अच्छा बोले, वो सुनने में अच्छा लगता है। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो वो बात हमें चुभने लग जाती है और इसी से हम हमेशा परेशान रहते हैं। मान से, अपमान से, बढ़ाई से और किसी तरीके के क्रिटिसिज्म से। ऐसे समय में देवी, जो कि एक समता का भाव लेके आती है, इन दोनों को ख़त्म करती है और हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आती है। कुछ लोगों ने इस बात का ये भी अर्थ निकाला है कि एक तरफ तमस है और एक तरफ रजस है। ऐसे समय में सात्विक गुण को लेकर माता आती हैं और हमारे जीवन में एक बैलेंस बनाती हैं। दुर्गा का अर्थ है जो कि दुर्गम काम को भी सरल बना दे। दुर्गा का अर्थ है कि हमें दुर्गति से बाहर निकाल दे। बुराइयों को कैद करने वाली यही शक्ति दुर्गा है। लेकिन दुर्गा माता आई कहां से? इस बात का उल्लेख हुआ है दूसरी कहानी में। महिषासुर ने जब आक्रमण करके सभी देवताओं की जगह हड़प ली, सभी देवता इकट्ठे हुए और अपने अपने तेज को उन्होंने एक जगह संग्रहित किया, इकट्ठा किया। इससे एक बहुत बड़ा एक प्रकाश पुंज बना, एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण हुआ और ये नारी रूप में आई। ये दुर्गा का स्वरूप था। फिर सभी ने अपने अपने जो सर्वश्रेष्ठ शस्त्र थे वो दुर्गा को दिए। इसका एक मुख्य अर्थ ये है कि जब भी हम पे संकट आता है और हम सभी अपनी अपनी सकारात्मकता इकट्ठी झोंकते हैं एक जगह, तो हमेशा ही एक दिव्य परिणाम बाहर निकल के आते हैं। ये एक कलेक्टिव पॉजिटिव एफर्ट की बात हो रही है कि जब हम सब इकट्ठे मिल के आते हैं और अपने अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। दुर्गा वही एक पॉजिटिविटी का नाम है। दुर्गा एक अपार शक्ति का नाम है जो कि हम सभी को साथ लेकर आती है। आगे कहानी ये है कि देवी महिषासुर का वध करती है। महिषासुर के वध से ही उनका नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। महिषासुर का सर तो इंसानों जैसा है पर शरीर भैंसे जैसा। महिषासुर असल में एक प्रतीक है ईगो का, अहंकार का, एरोगेंस का। देवी की कृपा हमारे जीवन में इस अहंकार, ईगो और एरोगेंस से ही छुटकारा दिलाती है।
अब तीसरी कहानी। तीसरी कहानी में देवी जी कई असुरों का वध करती है। पहला, धूम्रलोचन, यानी जो आंखों में धुआं भर दे। ये एक प्रतीक है अनसर्टेनिटी का, कन्फ्यूजन का, जब ये ना पता चले कि आगे क्या होने वाला है। और ये अनसर्टेनिटी हमारे अंदर एक अजीब एंग्जाइटी भर देती है, एक डर भर देती है। हमारे अंदर की देवी हमें एक संबल देती है कि नहीं, जो होगा सही होगा, तुम्हारे हिस्से में जो है वो तुम करते चलो। इसके बाद आते हैं चंड और मुंड। चंड का अर्थ है जिसका सर है, यानी सिर्फ सोचते रहना, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, सिर्फ प्लानिंग करते रहना लेकिन काम नहीं करना। मुंड का अर्थ है जिसका सिर्फ शरीर हो, बिना सोचे बिना विचारे कुछ भी कर देना। हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सिर्फ विचार में ही रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग, केवल हम सोचते रह जाते हैं चीज़ों के बारे में, और वो हमें परेशान करता है, वो हमें डर पैदा करता है। कई बार हम बिना विचारे कोई काम कर जाते हैं और बाद में लगता है कि अरे काश थोड़ा सोच समझ लिया होता। यही वो देवी है हमारे अंदर जो हमें ठहराव देती है और हमें एक विवेक जगाती है कि हम सोच समझ के काम करें। इसके बाद का असुर बड़ा इंटरेस्टिंग है, रक्तबीज। रक्तबीज की यह खासियत थी कि जहाँ पर भी उसके रक्त की बूंद गिरती थी, उसी के कैलिबर का एक रक्तबीज और खड़ा हो जाता था। अब परेशानी यह कि जब उसे मारते हैं तो रक्त की बूंदें गिरती हैं और बहुत सारे रक्तबीज हमला करने के लिए आ जाते हैं। देवी इसके लिए एक बहुत ही अलग तरीका अपनाती है। वो खप्पर ले लेती है और जहाँ भी रक्त गिरने वाला होता है उसको पकड़कर चाट जाती है पूरा रक्त। जैसे जैसे पूरा रक्त खत्म होता है, रक्त बीज का वध हो जाता है। रक्त बीज एक सिंबल है हमारे जीवन में, और वो है डिज़ायर। हमारे जीवन में बहुत ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो एक पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी चौथी खड़ी हो जाती है। हमारे अंदर की देवी हमारे अंदर एक वो समझ पैदा करती है कि वाकई हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, शायद मुझे इतने की ही आवश्यकता है। हमारे अंदर की देवी हमें एक संतोष पैदा करती है, शायद ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और आखिर में देवी दो असुरों का वध करती है, शुंभ और निशुंभ। शुंभ एक प्रतीक है अपने आप को कम आंकने का, सेल्फ डाउट, एक हीन भावना से ग्रसित होने का। निशुंभ इसका ठीक विपरीत, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने का, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने का। देवी इन दोनों असुरों का वध करती है। हमारे जीवन में भी जब कभी हम में एक सेल्फ डाउट आता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि स्वतः स्फूर्त होती है और हमसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम में काबिलियत है, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तब भी हमारे अंदर एक समझदारी आती है, एक सरलता आती है जो हमें ज़मीन पे लेके आती है, धरातल पे लेके आती है। ये समता बनाने का काम जो करती है, यही हमारे अंदर की देवी है। इस देवी को हम प्रणाम करते हैं। वैसे तो दुर्गा सप्तशती पे कई विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे आख्यान किए हुए हैं, फिर भी मेरा एक प्रयास था कि मेरी जितनी समझ हो उसे मैं विनम्रता से देवी के चरणों में रखूं। आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।